स्कीम का क्या बोलते उसको? नहीं नहीं, वो अरे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पर्दाफाश करने को? रिवेल। अच्छा रिवील। अच्छा अच्छा, एक्सपोज नहीं, वो थोड़ा नेगेटिव आता है ना, वो थोड़ा नेगेटिविटी। हाँ। ओके। मैंने आप लोग को शीट दिया था। बाकी चाहो तो, अरे इसमें से कुछ मिसिंग है ना, तो कॉपी कर लेना। लो भाई, तुमको मिल गया है? नहीं ना, ये वाला मिसिंग है, मतलब मिस प्रिंट नहीं हो पाया है। तो ये ग्रुप पे मैंने भेज रखा है, तो ऐड ऑन कर लेना वहां से, खुद से देख के लिख लेना। पहुंच गया? ये दूसरा पकड़ो। ले लो, आलू ले लो, भिंडी ले लो। मिल गया दोनों? आलू, ये आलू है ना? नहीं नहीं, आलू है भाई। एक और देखो, उधर रह गया होगा। सेम है? अलग वाला गुम हो गया? सेम सेम है तो फिर गड़बड़ है। तुम्हारे पास भी सेम ही आ गया दोनों? सेम ही है? अच्छा, सबके पास सेम आ गया? सब सिर्फ आलू आया है मार्केट में। दूसरा वाला कहाँ गया? अरे मैम, वो जो प्रिंट हुआ था कहाँ गया? चलो, जिनको मिला ठीक, नहीं मिला पता नहीं कहाँ चला गया। ये रहा भाई, किसका कौन सा नहीं है तुम्हारे पास? सेंटर ऑफ मास है तुम्हारे पास? तो ये तो था भाई, सेंटर ऑफ मास वापस कर दिया तूने। और सेंटर ऑफ मास नहीं है तुम्हारे पास? कौन सा नहीं है? और किसके पास नहीं है? ऊर्जा, ये लो ऊर्जा। वर्क ही है ये, वर्क। अब देखो, जो है बाकी करा लेना। और भाई, प्रिंट आउट का सब 5-5 रुपए लाके मेरे को देगा है ना? अपन समोसा खा लेंगे उससे। अबे यार, है मतलब मेहनत का कुछ नहीं। अरे कहाँ गया यार ये? क्या चीज? चलो ठीक है। देखो बातें नहीं, अरे अब थोड़ा सीरियस हो जाओ प्लीज। लिख लिया? ठीक है। ओके, तो लास्ट क्लास जो पढ़ रहे थे अपन, ये वाले सवाल थे जिसमें क्या मिसिंग था? एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व कर दो। यही पढ़े थे ना? और एक अगर अगर कंडीशन बन रहा है इलास्टिक कोलिजन का, तो आप काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हो, तो दो इक्वेशन वहां से बन जाएगा। तो अगर आप गौर फरमाओ जरा सा, तो लास्ट क्लास में जो कंजर्वेशन मोमेंटम में जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करा था, उन सब में एक्सटर्नल फोर्स मिसिंग था। दिखा क्या? तो अब मेरे दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि सर, सेंटर ऑफ मास का जो दो टॉपिक अपन ने पढ़ा, तो जो पहला सेगमेंट था, पहले सेगमेंट में हमने बड़े बड़े बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा, ऐसा वाला क्वेश्चन करा गया। उसके बाद कॉम्बिनेशन वाला करा, कैविटी वाला क्वेश्चंस बनता है, यही था ना? और एक फेमस सा फॉर्मूला, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या था? m1r1 प्लस m2, डिफरेंशिएट करा तो, या डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो डेल्टा r1 डेल्टा r2। तीसरा डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आया बच्चा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरम, थ्योरम अपन तब लगा सकते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। अच्छा, इंटरनल फोर्स है लेकिन अपन सिस्टम मानेंगे, तो इंटरनल फोर्स हमेशा क्या हो जाता है? कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए टेंशन नहीं है। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं फिजिक्स में कभी भी पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे दिख रहा है सवाल में कि यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है। अच्छा, पहचाने कैसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा? थोड़ा लॉजिक समझ में आ गया ना? एक कार्ड के ऊपर अपन ऐसे करके दौड़ रहे हैं, तो हम अब हम दोनों ही सिस्टम हो गए ना। तो हम, कार्ट और मैं उसके ऊपर अगर दौड़ रहा हूं तो बाहर से कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है, वो तो मेरा ही फोर्स है ना।
तो मैं उस पर दौड़ूंगा तो क्या लगाऊंगा, मेरा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो भी तो मेरे पे लगाएगा, तो दोनों फिर कौन से बन जाएंगे, इंटरनल वाले। ठीक है, ऐसे करके सवाल बनेंगे। उसके बाद जैसे आपको याद हो तो जब हम लोग वर्क चैप्टर पढ़ते थे तो वर्क चैप्टर में हमें दो चीजों का ध्यान रखना था। कौन सा था? बहुत बढ़िया, डब्ल्यूईटी और टीएमईसी। टीएमईसी की क्या खास बात थी? एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए था। अरे भाई पहले भी पढ़े थे, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल तो कैंसल आउट ही हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते थे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, या फिर अपन बोलते थे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पर अगर मेरे पास ऐसा सिचुएशन है जहां पर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे, चैप्टर से नहीं फर्क पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि अब दिमाग में रखे रहना है, अच्छा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अच्छा अगर एक्सटर्नल फोर्स वहां पे अगर जीरो आ रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो आंख बंद करके, समझ गए क्या? एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो टीएमईसी लगा दो, मतलब लॉजिक समझ रहे हो, ऐसे करके खेलना है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स आ गया सर फिर तो डब्ल्यूईटी, नहीं समझे? अरे एक्सटर्नल फोर्स अगर आ गया, अरे कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्व जो मर्जी, डब्ल्यूईटी तो हर जगह लग सकता है ना। तो वो डब्ल्यूईटी क्या बोलता था, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दिमाग में रखना है डब्ल्यूईटी को भी और टीएमईसी को भी, ठीक है। टीएमईसी थोड़ा सेफ जोन में हमें लेके चला जाता है, लेकिन जब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या लगाओगे, डब्ल्यूईटी ही लगाना है, क्लियर है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐड करे थे कि तुम्हें थोड़ा सा हवा लगे कि क्या कहानी चल रहा है। अच्छा ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, कर लोगे क्या खुद से? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हाथ में आलू बम लेके कभी फेंके हो? अच्छा छोड़ो, बीड़ी बम फेंके हो? बरोबर है ना? तो बीड़ी बम को एक बार हमने इम्पल्स दे दिया, इम्पल्स समझते हो क्या? अरे मान लो पकड़ के नहीं फेंका, एक लात मारा उड़ गया, समझ गए क्या? तो जब हमने बीड़ी बम को फेंका और अंदर अगर एक्सप्लोजन हुआ, तो जो एक्सप्लोजन हुआ तो वहां पे जो फोर्स, जो भी फोर्स जनरेट हुआ होगा वो एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल होगा? इंटरनल, हमने नहीं किया ना, बाहर से कुछ तो किया ही नहीं। तो अगर जहां पे इंटरनल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड रहेगा? नहीं रहेगा रे, रहेगा ना? तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बट थोड़ा सा बता दे रहा हूं। देखो क्या बोला है, इफ इफ नहीं है क्या, सॉरी, एम मास इज थ्रोन एट सम एंगल थीटा, एट द रेट लिखा मैंने क्योंकि लैपटॉप मेरे आ नहीं रहा था थीटा, तो मैंने एट द रेट डाल दिया, ठीक है। किसी एंगल एट द रेट थीटा पे फेंका, तो सीन क्या बन रहा है जरा देखो। अब तुम लोग थोड़ा फिजिक्स से मोहब्बत करो, दिमाग में दौड़ाते चलो, फोर्स फोर्स पढ़ा, डब्ल्यूईटी पढ़ा, डब्ल्यूईटी इसलिए पढ़ा, अब फिजिक्स में सवाल ही क्या बनेंगे यार, पूरी मैकेनिक्स में फोर्स लग रहा होगा, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के लिए हमने कई सारे तरीके सीख लिए, गोल घुमा सेंट्रीपिटल लगाना, मतलब चलना शुरू हो जाना चाहिए कहानी। जब भी इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट बी आ रहा है, वेरिएबल पार है, कुछ भी हो, तो वेरिएबल आए तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, कांस्टेंट आए तो सीधा चेपेंगे, ये सब बातें दिमाग में रखते रहा करो। तो सीन कुछ ऐसा है कि बोलता है कि एक एम मास को मान लो किसी एंगल थीटा पे हम फेंक रहे एट मैक्सिमम हाइट, कुछ समझ रहे हो क्या? एट मैक्सिमम हाइट क्या हुआ यहां बच्चा, एक्सप्लोड इनटू अ टू इक्वल पार्ट्स। तो दो इक्वल पार्ट्स मतलब एक कितना हो गया, दोनों m/2 और दूसरा भी m/2, समझ गए क्या? अच्छा, वन पार्ट कम्स टू रेस्ट, मुझे बोलना नहीं आ रहा है ना, कुछ है तुरंत, है ना? क्या चीज है? मैं बोल के बेइज्जती नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो वन पार्ट कम टू रेस्ट तुरंत, ठीक है। तो अगर तुरंत रेस्ट पे आ गया तो क्या होगा, अबे नीचे गिर जाएगा रे, नहीं समझे? एक पार्ट तो फटाक से नीचे गिर गया, और दूसरे वाले भाई साहब के साथ क्या हुआ देखो तो। अच्छा लिखा ही नहीं क्या, फाइंड द रेंज, अच्छा और दूसरा रेस्ट पे नहीं आया ना यार, अच्छा एडिट नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लो। टाइपिस्ट थोड़ी है। और दूसरा पार्ट बेटा अभी किसी वेलोसिटी के साथ आगे चला गया, मतलब m/2 वाला, एक पार्ट नीचे गिर गया और एक पार्ट ये हो गया। तो आपसे पूछा है फाइंड द रेंज ऑफ बोथ पार्ट। तो पहला वाला में तो दिक्कत नहीं है, क्यों बे? पहला वाला अरे पूरा कितना होता r, तो ये कितना हो गया r/2, तो पहले वाले पार्ट में तो दिक्कत नहीं है। इसके साथ क्या होगा, क्या यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है? तो जब एक्सटर्नल फोर्स सर यहाँ पे नहीं है तो हम आराम से क्या मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? कर लोगे क्या? कैसे करेंगे मोमेंटम कंजर्व?
अरे पहले वाला, अब तुम्हें यहाँ मैक्सिमम हाइट पे ये वाली वेलोसिटी नहीं पता कितनी होगी। अरे u से फेंका होगा किसी एंगल थीटा पे, तो यहाँ पे अभी भी u cos थीटा होगा क्या? कुछ समझे क्या? तो मोमेंटम कंजर्व करके आराम से u आ जाएगा हमारे पास। कर पाओगे? तो जब तुम्हें u पता चल जाएगा तो एक किसी हाइट से u से फेंकेंगे तो कितना दूर जाके गिरेगा किया जा सकता है। ठीक है, अटेम्प्ट करना, नहीं हुआ तो बता देना। तो कुल मिला के मुझे आपको ये सिखाना था कि अब ऐसे ना बड़े सवाल बनते होते हैं कि बोलेगा एक टुकड़ा है ऐसे फट उठ गया तो मोमेंटम कंजर्व कर दो। तो जब भी ये सब क्वेश्चंस आएंगे कौन से वाले, भैया बम फूटा, क्या चीज बम फूटा, तो दिमाग में क्या रखना है सर, मोमेंटम कंजर्व कर देना, कहानी खत्म, कुछ सोचना ही नहीं। क्यों सर? सर यहाँ एक्सटर्नल थोड़ी लगाया हो, वो तो उसका अंदर में केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, फूटा पाटा हो, तो हमें तो एक ही चीज आता है, मोमेंटम कंजर्व करना है। तो पहले वाला मोमेंटम बराबर बाद वाला चेप दो पकड़ के, ठीक है? ओके, थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं। इसको जरा देखो और बहुत ध्यान से और मोहब्बत से देखना। तो मैंने इसको दो पार्ट में रखा था कि पहला पार्ट सीओएम का दिमाग में नाच रहा है, M1, अरे आर सीओएम इज इक्वल टू M1, वो वाला पार्ट। फिर पूरे बॉडी वाले क्या कराया, क्या जुबला था? हाँ हाँ, अरे कुछ याद कराया था ना यार, चोर तू है वाला कराया था ना भाई, वो तो तुम लोग हो ही। तो तो एक वो याद करा के कॉम्बिनेशन और कैविटी वाले क्वेश्चंस बने थे। सेकेंड पार्ट जो सीओएम का आएगा वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला आएगा। और जो थर्ड पार्ट जो थोड़ा सा टिपिकल रहता है वो कौन सा आएगा, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। तो अगर अब दिमाग में क्या रखना है सर, कि सर अगर ध्यान से बच्चा, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो हम फंस गए क्या? अब सर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगा ही नहीं सकते हैं। समझ गए क्या? अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो क्या नहीं लग सकता, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो सर हमारे पास ऑप्शन में क्या बचता है? मैंने कहा WET बचता है। अब देखो लगाएंगे नहीं लगाएंगे बात की बात है, पर इतना दिमाग में तुम्हारे चलना चाहिए कि सर अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना है। ठीक है क्या? क्या उल्टा बोल दिया क्या? एफ एक्सटर्नल अगर प्रेजेंट होगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाना है, एफ प्रेजेंट होगा तो कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं लगाना है। ठीक है, तू उल्टा सुनने में सही बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, गलती हो तो 100 रुपए भरेगी तू, देख इधर। ओके, अब थोड़ा एनालाइज करो सिचुएशन को। और जैसे मैंने बताया वैसे ही शीट में लिखा हुआ है, देखो कहीं लिखा है क्या? गधे हो तो कहां से दिखेगा, देखो पार्ट में दिखेगा। क्या कह रहे थे उसका? लिखा है क्या कहीं? देखिए सीएम वाला लिखा है क्या कहीं? कहाँ पे लिखा है, मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ दिखा क्या? इफ एफ एक्सटर्नल, मिल गया कहानी। और यहाँ पे जो अब देखो अभी पढ़ा रहा हूँ, घर जाके ना इसको एक बार हाईलाइट कर लेना, तो तुम्हें ये चैप्टर याद रहेगा ना यार क्या क्या पढ़ना है। और मान लो कुछ और बातें सीखे तो इसी में ऐड कर देना। ठीक है, ऐसे ही करके हमें पूरे के पूरे चैप्टर्स के बनाने हैं। अब दो बता दिया, बाकी बना लोगे ना? अरे यार मैं क्यों बनाऊं यार, तुम्हारे लिए दो तो बनाया। रात को 3 बजे उठ के बनाया, सॉरी सोया नहीं था, मतलब बना के भेजा था। टाइम देख लो, अच्छे क्या देख। चलो अब थोड़ा इसको ना एनालाइज करो। अच्छा एक बात बताओ, नया कुछ नहीं पढ़ने वाले, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? मास इनटू, अरे गधो इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स ही तो पढ़ते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्स, यही लगेगा ना? पढ़ो देखो सवाल, इफ फिर कहीं गलत ना लिखा मैंने। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन मास m, चलो इसका भी मास ले लेते बचवा m, और इसका भी मास है मान लो m। ये फिगर मैंने बनाया भाई एडिट करके, ये देखो ये मैंने गूगल से ऐसे स्क्रीन क्या बोलते उसको क्रॉप करके फिर लगाया है। हाँ, क्या चीज, मेहनत किया है ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मास m, इस वाले m पे मान लो लग रहा है, velocity of अच्छा फाइंड ही लिखा मैंने, अच्छा लिखा है तो फाइंड एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम एट एनी टाइम t। ये भी पूछ सकता था मैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिस्टम, ऐसे ही जोड़ देते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा। और क्या पूछा जा सकता है, पोजीशन, मतलब जो मन करे सब पूछ दो, अरे वेलोसिटी ये तो अब मुझे बताओ क्या सीन हो रहा होगा।
क्या इस बार मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? कहाँ है? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा दिया है, अगर यहीं पे बोला होता ये u वेलोसिटी कांस्टेंट से जा रहा है तो डिफरेंस समझना को दो, पता चला u वाला में f करके आ रहा है तो पकड़े रहना। अगर किया था हमने ऐसा सवाल, u वेलोसिटी से लेके एक्सटेंशन किया है ना भाई पीछे, यहाँ इस बार फोर्स रख दिया है। सर शक्ल तो एक ही था, f ही तो था बस। चलो देखो, तो सर अब क्या करें, तो मैंने कहा अब बच्चा इस पे f लग रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ऐसा देखो जरा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि यार अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सर नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्स। मास किसका? अरे पूरा सिस्टम ले सकते हैं ना, तो पूरे सिस्टम का मास कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर m प्लस एम, ठीक है क्या, पूरे सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, इसका इसका कि सेंटर ऑफ मास का? सेंटर ऑफ मास का लिख सकते हैं, इसका अलग होगा इसका अलग होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का तो यही बनेगा। तो यहां क्या लिख दिया, ACOM, ठीक है क्या। और ये बेटा जो नेट फोर्स है किसके बराबर है, F, यही तो लगा रहे हो। तो जरा देखना ध्यान से, मैं क्या लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 2m इंटू ACOM। तो ACOM इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो, F बाई 2m, बोलो। बढ़िया, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा पार्ट पढ़ो। अच्छा पूछा क्या है वैसे, अच्छा एक्सप्रेशन आ गया ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम एट एनी टाइम, किसी टी टाइम पे वेलोसिटी निकालना है, कर सकते हैं क्या? अच्छा ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, देख के बताओ ना रे अंधो। एफ फिक्स है जो एक्सटर्नल लगा हुआ था, अरे मास तो फिक्स है ना भाई। तो अगर अब आज कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो कोई मेरे से पूछे कि टी टाइम के बाद उसकी कितनी रफ्तार होगी, तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ, इसमें सोचना क्या भाई, एक अरे यार इक्वेशन मोशन कहाँ पढ़ाया गया था, इसी दिन के लिए ना, मतलब सॉरी इन्हीं सब दिनों के लिए पढ़े हो ना, कि अगर किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो टी टाइम के बाद कितना दूर जाएगा, टी टाइम के बाद क्या रफ्तार होगा, तो कैसे करेंगे, बोल क्यों रहे हो ठीक से, ओ मास कमांड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पता है कैसा है, कांस्टेंट है। तो मुझसे क्या पूछा है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, यही पूछा है ना। तो v इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं बोलो तो, UCOM का, अरे सेंटर ऑफ मास का बच्चा, प्लस एक किसका, सेंटर ऑफ मास का, इनटू चेप दे क्या पकड़ के, आंसर कितना आ रहा है जरा बताना, ACOM कितना आ रहा है बच्चा, F बाई 2m इंटू टी, कुछ समझे क्या, टी टाइम के बाद। डर क्यों रहे हो बे तुम लोग, क्या है ये सब। अब मेरे से कोई पूछ दे, इधर आ जाओ, पोजीशन टी टाइम के बाद कितना जाएगा, तो क्या करेंगे बोलो, XCO, नहीं आया समझ में, UCOM, अरे x इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, ए की जगह क्या लिख दूं, F बाई 2m इंटू टी स्क्वायर, समझ गए क्या। ये कितना आ गया, XCOM कितना आया, हाफ F² अपॉन 4m, 24 नहीं है रे ये, 4m² बड़ा गंदा लिख रहा है यार ये तो, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अरे ठीक है, मतलब देख रहे तुम लोग नहीं, चलो शुक्र है। तो 1/2 क्या हो गया ये, F/2m इंटू टी स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चा 4m टी स्क्वायर, और ऊपर आ गया F, ये आ गया अपने पास XCOM। क्या है ये, सेंटर मास कितना आगे बढ़ गया, ये समझ गए क्या, टेंशन नहीं है ना, आसान था। और कुछ है क्या, अच्छा मोमेंटम भी पूछा है, क्या करेंगे बोलो, सेंटर ऑफ मास का निकालना है ना, सीधा पकड़ के चेप सकते हैं, क्या होगा बोलो, m इंटू, एम किसका, सिस्टम का ना, कितना 2m कर दूं, इंटू क्या कर दूं बोलो, वेलोसिटी किसका, कुछ आया क्या समझ में, नहीं रे यार यही तो कर रहे थे। तो 2m इंटू VCOM निकाले थे क्या हम लोग, F बाई 2m इंटू mm कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2F, अच्छा 2 भी कैंसिल हो गया, FT, खेल लोगे क्या, आ, अच्छा अगर क्या हो गया, और कुछ निकालना है, वेलोसिटी निकाले ना यार,
अरे यार ये बहुत इनकम्प्लीट लिखा है मैंने। ठीक है, मैं सही कर दूं क्या क्वेश्चन? अरे रुको यार, अच्छा सवाल मिस हो जाएगा ना फिर। आपसे कहता मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि मान लो किसी इंस्टेंट पे ना, किसी इंस्टेंट पे, इंस्टेंट समझते हो ना, किसी इंस्टेंट पे ब्लॉक ए के पास मान लो अगर v वेलोसिटी है, तो बताओ ब्लॉक बी के पास कितनी वेलोसिटी होगी? कुछ समझे क्या? नहीं? अबे खींच रहे थे। तो मैंने कहा कि मान लो किसी इंस्टेंट हमने देखा कि ए के पास v की रफ्तार है, तो बी के पास कितनी रफ्तार होगी आपको ये बताना। चलो v डैश इसको कर देते हैं, या चलो इसको v रहने देते हैं, इसको v डैश कर देते हैं, वरना v कंफ्यूज हो जाओगे ना। कलर ही चेंज कर देते हैं। लो यू लिख दूं क्या इसको? सवाल समझ में आया क्या क्या पूछ रहा हूँ? अरे एफ लग रहा था ना, तो किसी इंस्टेंट में मैंने कहा कि ये जो ब्लॉक ए है ना ये वी वेलोसिटी, अरे कुछ रफ्तार पकड़ा ना यार, ये टाइम के साथ पकड़ेगा ना यार, कुछ तो रफ्तार पकड़ेगा ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मान लो अगर किसी टाइम पे इसके पास वी रफ्तार है, तो इसके पास कितना होगा? पागल हो गए सब। क्या हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल चुके हैं? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड। पागल हो गए सब, v स्वयं निकाल के फायदा है ना यार। एक कितना चल रहा है तो दूसरा निकाल सकते हैं, कर सकते हैं नहीं? अरे भाई देखो इधर, टोटल मास बच्चा है 2m, सीधा कर दूं या चलो पूरा लिख देते हैं। आज ही जाके बना लेना वरना तुम लोग का नोट्स इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो तुमने कहा कि सर VCOM इज इक्वल टू होता है, देखो मास इसका कितना था बच्चा बोलो m, और मैंने कहा किसी टाइम पे इसके पास कितनी रफ्तार है v, यही पूछा है ना इस वाले क्वेश्चन में। तो मैंने कहा इसके पास रफ्तार v, तो किसका पूछ रहा हूँ ये v किसका है? ब्लॉक ए का ना। और किसकी रफ्तार पूछ रहा हूँ? b का। तो b का तुम क्या बोलोगे सर? m इंटू वेलोसिटी ऑफ b, कुछ समझे क्या? और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया? 2m। और VCOM तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना यार, नहीं निकाले हैं? कहाँ निकाले हैं? हाँ f अपॉन, समझ गए क्या? तो यहां पकड़ के चेप दें इसको, किसको? f बाई 2m इंटू टी इज इक्वल, अब निकाल लोगे ना यहाँ से va। देखो जो भी कटे कुटे काटो, नहीं तो छोड़ दो। कुछ आया क्या समझ में? देखो टफ लग रहा है तो मैं फिर से बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात है। आज बहुत टाइम है अपने पास, आखिरी क्लास है वैसे भी। तो अब हमारे, अरे सुनो सुनो, तो हमारे दिमाग में एक और चीज बैठ गई है सर। देखो ये लास्ट पार्ट बहुत प्यारा था कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो आराम से एसी मतलब सेंटर ऑफ मास की चीजें कैलकुलेट करके उसके रिस्पेक्ट में x1 x2 v1 v2 सब निकाला जा सकता है। अरे v वाला निकाला ना यार। इसी तरह मैं चाहता तो डिस्प्लेसमेंट वाला भी पूछ सकता था। जैसे एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये आया क्या समझ में? पक्का? तो अगर मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो वही पुराना नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन करके निपटा लेना। नहीं ये हो नहीं सकता, है ना? चलो देखो, हो गया। चलो 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 चलो, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, थोड़ा अलग। मान लो एक ब्लॉक है बच्चा जिसका मास है m, ठीक है? और यहां पे मैं कह देता हूं ये रहा स्प्रिंग, और इसका मास ले लेता हूं मैं मान लो कैपिटल M, ठीक है? और ये एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे है, सरफेस जो है वो है फ्रिक्शन लेस, ठीक है? और मैंने कहा कि मान लीजिए इस पे मैं एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहा हूं, ठीक? एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंड, अभी नेचुरल लेंथ पे, ठीक है? स्प्रिंग कांस्टेंट के ले लो, लेंथ इसकी है, अभी नेचुरल लेंथ पे है, मतलब स्ट्रेच या तो स्ट्रेच या फिर कंप्रेस नहीं है, अभी नॉर्मल है। तो फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा स्प्रिंग लिखना था, चलो स्प्रिंग लिख देते हैं, ठीक है?
क्या करेंगे बताओ, तुम्हारे मन में क्या ख्याल आ रहे हैं पहले वो बताओ, फिर अपन सॉल्व करते हैं इसको। तुम क्या एनालाइज कर पा रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स यहां प्रेजेंट है, अभी तक जो अपने पास अस्त्र चल रहे थे मोमेंटम कंजर्वेशन पे ही खत्म हो रहा था, यही तो अस्त्र पढ़े और तो कुछ पढ़े नहीं हो। पर यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे ना ये एक्सटर्नल फोर्स भाई साहब प्रेजेंट है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का तो रास्ता ही बंद हो गया। ठीक, अब क्या करें? अच्छा छोड़ो, आंसर छोड़ो, तुम्हें क्या एहसास हो रहा है, क्या हो रहा होगा यहाँ पे? खींचेंगे ये तो जैसे आप इधर से फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा पीछे की तरफ, जो इस फोर्स से लड़ेगा। क्यों बे? क्योंकि एक्सटेंशन बढ़ता है, जैसे जैसे एक्सटेंशन आप एफ लगा रहे हो, एक्सटेंशन बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी तो बढ़ेगा, जो इसको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो क्या? पक्का? और ये जब तक बढ़ते जाएगा, जितना खींचते जाओगे वो के एक्स और बढ़ते जाएगा, एक टाइम तो आएगा ना जब दोनों बराबर हो जाएंगे। कुछ समझे क्या? तो स्प्रिंग फोर्स बचवा, देखो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है, तो नजर हटाओगे तो नहीं आएगा समझ में, है ना? तो मैंने कहा यहां पे भी एक स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा और यहां पे भी स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा, ठीक है क्या, दोनों तरफ से। अब लेकिन चक्कर ये है ना कि अगर मैं इसको ग्राउंड पे खड़े होके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इसको एनालाइज करना। क्योंकि मुझे कैसे दिखाई देगा, ये भी चलता हुआ दिखाई देगा, ये भी, दोनों चल रहे होंगे और साथ ही साथ एक्सटेंशन भी हो रहा है, तो इक्वेशन बनाना बड़ा टेंशन वाला काम है। फिर से बोलोगे सर इससे पहले तो यू से जाता था तो नीचे से बैठ के मस्त लगा देते थे, या पढ़ो तो इससे पहले, इससे पहले क्या होता था कि हम कहते थे कि आगे वाले को कुछ रफ्तार दे दी है, तो वहां पे एक्सटर्नल फोर्स दी होता था, तो मेरे पास मोमेंटम कंजर्वेशन ऑलरेडी है ही, तो मैं बार बार उसी को लगाऊंगा। पर जब यहाँ पे फोर्स लगा दिया, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड से रह के नहीं सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम क्यों उस रास्ते में जाएंगे? हमने ऐसा सोचा कि सर अगर हम सारा, अगर अगर ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो एक मोशन तो ये दिखेगा, अब इसके लिए एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर एक मोशन दिखेगा इनके बीच का, उसके लिए एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल सा होगा। और हमसे क्या पूछा है कि एक्सटेंशन कितना होगा, यही पूछा है ना, एक्सटेंशन कितना होगा। तो क्या मन में ख्याल आ रहा है, क्या करना चाहिए? किसी एक पे बैठ जाए, पर यहाँ किसी एक पे बैठ के काम नहीं, ऐसी जगह बैठना पसंद करूंगा ना मैं, जहां से दोनों दिखे। अच्छा तू मैक्सिमम पे चला गया, स्प्रिंग पे ना ना, स्प्रिंग बैठने में काम नहीं चलेगा। अच्छा सुनो, दो लड़के हैं, उनके बीच में स्प्रिंग है, और जो आगे वाला लड़का है उसको पकड़ के वो खींच के ले जा रहा है आगे की तरफ। हमसे पूछा बताओ स्प्रिंग कितना तिराया, तो अब चक्कर ये है कि वो दोनों लड़के आगे भी बढ़ेंगे और स्प्रिंग भी चौड़ा होगा, तो एक तो इक्वेशन अपन ऐसे सोच सकते थे कि सर इन दोनों का मोशन के लिए एक अलग बनाओ, और वो जो चौड़ा हो रहा है उसके लिए अलग बनाओ, तो टफ हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था मैं ऐसी जगह से देखूं कि मुझे पता चले कि कब एग्जैक्ट ये मैक्सिमम पे गया हुआ है। तो दोनों स्प्रिंग, दोनों मासेस का जो सेंटर ऑफ मास होगा, अगर मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा तो मुझे बस ये देखना होगा कब ये लोग मैक्सिमम दूर पे गए। पकड़ पा रहे हो क्या? जमीन से ये भी देखना पड़ रहा है, इच्छे भी जा रहा है और ऐसे भी हो रहा है, और हम अगर उसके सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाए, दोनों मास के सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाए, तो मेरे लिए सिचुएशन कैसा हो जाएगा कि मुझे बस अब क्या देखना होगा, अच्छा तू अभी कम इधर जा रहा है, तू इधर ज्यादा जा रहा है, पर एक टाइम तो आएगा जब तू मैक्सिमम पे जाएगा दोनों, और फिर वापस आओगे। कुछ रिलेट कर पाए क्या? तो जब ऐसे सवाल आएंगे बच्चा, तो आप इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे, ठीक है? आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे किस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके? सेंटर ऑफ मास से आप एफबीडी बनाना। देखो जो मैंने एक शीट दी वहां पे कुछ लिखा होगा ऐसा, देखो। नींद आ रहा है? कहो तो आ रहा है क्या? तो सो क्यों रहे, ऐसे गिर रही है पड़ रही है? अच्छा पीछे मुड़ी थी, नहाओ आ गया है करो। मैं भले नहीं नहाता हूँ लेकिन तुम लोग नहा लिया करो। हाँ जी, दिखा क्या? क्या दिखा? अनुजा भी ढूंढ रही है, मिला रे?
मिला क्या? अब देखो देखो देखो, तुम लोग क्या करना, जैसे अभी तो थोड़ा टाइम कम है, लेकिन जो मार्केट में जो सवाल ऐसे दौड़ते रहते हैं, और मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं कुछ ऐसा बताऊं जिससे मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए। लेकिन आप खुद पढ़ोगे तो आपको भी कुछ चीजें मिलेंगी। वैसे इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, शायद इक्का दुक्का चीजें मिल जाए, तो तुम भी अपना एनालाइज करके लिख सकते हो कि अरे यार इसी दो बात से तो बन रहे सारे क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो ऐसे वाले को हम सेंटर ऑफ मास से एफबीडी बना के सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जरा सिचुएशन को समझो, आ जाओ। तो बच्चा एक बात बताओ, देखो इधर। तो अगर हम लोग पहले वाला कॉन्सेप्ट लगाएं जो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो क्या ये F अपॉन m प्लस m होगा? पागल, फोर्स इक्वल टू मास इंटू, अरे इस बार mm नहीं, अरे बाबा एक m और एक m, अच्छा m कर दे, आसान हो जाएगा। m प्लस m, ठीक है क्या? तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे पता है कि सर जो सेंटर ऑफ मास है वो इतने से एक्सेलरेट कर रहा है, और मैंने कहा कि बचवा इस बार तुम कहां पे बैठ जाओ, सेंटर ऑफ मास पे ही खुद बैठ के देखना है सब कुछ, ठीक? तो अब ये सिस्टम कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड क्यूब है। अब एक्सेलरेटेड सिस्टम से अगर हम किसी ब्लॉक को देखेंगे तो उसके ऊपर एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, कौन सा? सबको याद है क्या कहानी? तो तुम जब यहां पे बैठ के इस, मान लो इस एम ब्लॉक को देखोगे तो तुम क्या क्या बोलने वाले हो? तो मेरे ख्याल से बच्चे कहेंगे कि सर इस पे एक बाहर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, आराम से एबीडी बनाओ। एबीडी आता है ना बनाना, कितना फोर्स लग रहा है वही तो बनाते हैं, पर इस बार कहां बैठ के बना रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ताकि दोनों जो ऐसे चल रहे उससे हमारा लेना देना ही खत्म हो जाए। अरे गधो, नहीं समझे? जो मुझे ऐसे वो दिख रहे थे जाते हुए वो बंद हो जाए। अब सेंटर ऑफ मास में बैठ के मुझे क्या दिखेगा, ये दोनों दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं पास आ रहे हैं। और बाहर उतर जाएंगे तो कैसा लगेगा, दूर जा रहे हैं पास आ रहे हैं, और ये दोनों ऐसे आगे भी बढ़ रहे हैं, तो डबल काम करना पड़ जाएगा ना। कुछ समझ आएगा? हमने पहले भी ऐसे कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, ठीक है? तो अब बताओ कौन कौन सा फोर्स है इस पे, एफ आगे, बढ़िया। और तुम अभी कहां बैठे हुए, एक्सेलरेटेड सिस्टम पे बैठे हुए हो, तो सूडो फोर्स, अच्छा स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, पीछे, पक्का क्या? अच्छा ये स्प्रिंग फोर्स क्या इंटरनल फोर्स होगा, तो इसको ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं भाई नहीं पड़ेगी ना जरूरत, इसको पूरा सिस्टम मान लेंगे तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक? नहीं, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं कहीं तुम लोग एफ एस खुश। और दूसरा बताओ, क्या पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा? और सूडो फोर्स लगाने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम इंटू ए कितना है बोलो, एफ अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। कुछ आया क्या? आ गया, ये देख लो, बढ़िया। अच्छा, अब जरा उस वाले मास को पकड़ो, स्मॉल एम को। चलो बताओ इस पे क्या क्या लग रहा है? अच्छा ये स्मॉल एम रे, सॉरी, इसको ले लेते हैं अपन स्मॉल, अरे हाँ, ये रहा स्मॉल एम। अब बताओ, अरे बात नहीं बच्चा, मिस हो जाएगा फिर, ये मैं बेवकूफी वाले सवाल कर रहा हूँ, अभी तो निपट गए होते। तो तुम कहोगे सर इस पे पीछे की तरफ लग रहा है सूडो फोर्स, पकड़ लोगे क्या पीछे? और आगे क्या लग रहा है सर, स्प्रिंग फोर्स, पक्का क्या? ये कौन सा हो गया, स्प्रिंग फोर्स, क्लियर है, बढ़िया। हाँ ठीक है, यहाँ तक कहानी ओके। और ये सूडो फोर्स का इसका वैल्यू कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर स्मॉल एम इंटू एफ अपॉन एम प्लस कैपिटल एम, ऐसा आया? ओके बेटा, यहाँ डब्ल्यू तो नहीं लगा सकते है ना, लेकिन लेकिन सॉरी डब्ल्यू बोल रहे हैं, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकते, लेकिन डब्ल्यू तो हर जगह लगेगा। और मुझे याद करो तो जरा, जब भी स्प्रिंग का एक एक्सटेंशन निकालना होता था तो हमारे पास एक मस्त तरीका होता था, 1/2 kx0 स्क्वायर वाले से बड़ा बढ़िया से काम चल जाता था, याद आ रहा है? मैंने 2-3 जगह वो कराया था उससे सवाल, एक बार कानेटेन जी की लॉस के साथ इक्वेट करके सिखाया था, यहाँ पे भी बनाया जा सकता है उस तरीके से। डब्ल्यू यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो जरा देखना और मुझे बताना क्या क्या किया जा सकता है, देखना जरा। इस एम पे, इस एम पे नेट फोर्स इधर की तरफ कितना लगेगा ये बताओ,
इस बड़े वाले एम पे। अरे देख, ये स्प्रिंग फोर्स को तो ये बैलेंस कर रहा होगा, ये दोनों बराबर में होंगे, तो इससे टेंशन नहीं है। तो बच कौन सा रहा है, एक एफ जो एक्सटर्नल और एक जो कौन सा जनरेट हो रहा बच्चा, सॉरी सूडो वाला। तो यही दोनों नेट इस पे आगे की तरफ लगा रहे होंगे, पकड़ पा रहे हो क्या? तो जरा अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे लगने वाला बेटा जो नेट फोर्स होगा, ये एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल जो हम लगा रहे हैं, तो ये नेट फोर्स कितना होगा जरा चेक करो तो तुम बोलोगे सर इसको आप निकाल लो, ये था ना एफ, एफ माइनस क्या कर दो बच्चा, कैपिटल एम स्मॉल कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये सब ना थोड़े अच्छे क्वेश्चन है ना, जिससे आपका थोड़ा मानसिक संतुलन अच्छा होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो अच्छे से इसको थोड़ा करना। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कितना आएगा देख तो, स्मॉल एम एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, देखो तो यही आएगा क्या? नहीं आता है गणित, ये इधर जाता एफ इंटू स्मॉल एम और एफ इंटू कैपिटल एम, तो एफ माइनस एम और एफ कैंसिल हो जाता ना, तो बचता कौन सा? दोनों सेम आ रहा है क्या? देखो तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स आगे की तरफ कितना आ रहा है, इतना, और इधर जो लग रहा था स्मॉल एम पे, ये भी इधर की तरफ लगने वाला वो कितना आ रहा था, और दोनों तो बराबर आ गया, तो गड़बड़ है क्या? दोनों गधों बराबर ही तो आना चाहिए, तभी तो वो एक्सटेंशन पे जाएगा मैक्सिमम। नहीं समझे? जब तक हमने सूडो माना ना, और हम कह रहे ये दोनों फोर्सेस उधर की तरफ ही तो लगने चाहिए थे, तब तो ऐसे एक्सटेंड होता, मैक्सिमम पे जाता। ठीक है, अब खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देख जरा, अब मैं आपसे कहूं कि क्या हम यहाँ WET लगा सकते, तो बोलोगे सर खुशी खुशी लगा सकते हैं, तो लगाया जाए। तो अगर हम लोग WET लगाए तो क्या ये स्प्रिंग मैक्सिमम टेंशन की बात करें तो पूरा ऐसे खुल गया होगा? तो मान लो सेंटर ऑफ मास, मैं ऐसे बोलूंगा ना, सेंटर ऑफ मास ये इतना खुला होगा, सेंटर ऑफ मास ये इतना खुला होगा, तो मान लो बच्चा ये खुला कुछ x1 और ये खुला कुछ x2, तो टोटल एक्सटेंशन कितना आएगा, x1 प्लस x2 आएगा क्या? नहीं आएगा, आएगा? तो देखो तो क्या लिख दू, स्प्रिंग फोर्स ने जो वर्क किया वो -1/2 के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, कुछ समझे क्या? पक्का? इसको अच्छा अच्छा प्लस ही करते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, इनिशियली रेस्ट पे था, काइनेटिक एनर्जी 0, बाद में तीर आ गया तो भी काइनेटिक एनर्जी नहीं आया। अरे WT क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो अब जरा बताओ, प्लस ये वाला ब्लॉक बच्चा कितना तिरा है, देखो तो x2, और तीरने वाला फोर्स कौन था, नेट फोर्स जो इस पे लग रहा था वो कितना था, कैपिटल ये कितना था, स्मॉल m इंटू कैपिटल F अपॉन स्मॉल f प्लस कैपिटल M इंटू x1, कुछ समझे क्या? x2 था, सॉरी, इंटू x2 प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू इज इक्वल टू, पकड़ में आया? टेंशन हो गया। अबे सब फोर्स, सर स्प्रिंग फोर्स का क्यों नहीं लिख रहे हो भैया, वो इंटरनल फोर्स है तो कैंसल, उसका टेंशन ही खत्म हो गया। ठीक है, थोड़ा घर पे जाके सोचना, अच्छे सवाल हैं ये। तो अब मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा क्या? अरे x1 प्लस x2 की वैल्यू नहीं, क्या करेंगे, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, और या इसमें से देखो तो एम एफ अपॉन एम प्लस एम को कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा बच्चा x1 प्लस x2, दिखा क्या? और उधर क्या हो जाएगा k/2 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, दिखा? तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इधर भेज दोगे, k इधर भेज दोगे, तो 2mf अपॉन m प्लस कैपिटल M इंटू k इज इक्वल टू x1 प्लस x2, यही क्या आ गया हमारे पास, एक्सटेंशन, यही तो पूछा था। ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल था। तो
मेन मोटो बस यही था कि आप थोड़ा सा समझ पाओ कि जब स्प्रिंग वाले में देखो, अगर यू से दौड़ा रहा होगा तब तो टेंशन ही खत्म हो जाता है। याद है? वो भी नहीं याद है कि ये थे क्या ऐसे सवाल? ये है ना? चलो, कुछ आया क्या? चलो, अरे यार, जल्दी जल्दी ना, पीछे रह जाएंगे यार। ये तो फालतू सी चीज है ना? क्यों भाई? रेफ्टी रे, फोर्स एक्टिंग फॉर, जैसे हमने तुम्हें चटाक से मारा है ना, वो वाला देखा है ना? टक से जिंदगी, मतलब वो मौत छू के आ गया ना, वही टक वाली की बात हो रही है। हाँ वही वही। ठीक है क्या? तो अच्छा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अरे इधर देखो रे, डेल्टा पी के बराबर, ठीक है क्या? अरे एफ को लिखोगे डेल्टा पी बाई टी, टी से टी कैंसिल हुआ तो इम्पल्स किसके बराबर आएगा? चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो क्या तुमसे अगर कोई ऐसे ऐसे सवाल कर दे कि कहेगा कि भैया एक गेंद था, अरे इधर देखो रे गधो, एक गेंद था ऐसे जाके टकराया और ऐसे करके बाउंस बैक कर गया, तो बताओ कितना इम्पल्स हुआ? कर लोगे क्या? अरे मैंने कहा मान लो V1 से टकराया और V2 से ऊपर गया, इम्पल्स निकाल लेंगे? यार कैसी बात करो, नहीं निकाल पाओगे? इम्पल्स इज इक्वल टू इसको चेंज इन मोमेंटम। तो M V1 मान लो नीचे वाले को मैंने पॉजिटिव लिया, मेरा मन चे... अरे सॉरी, गड़बड़ हो जाएगा, एक मिनट। हाँ रुको रुको, P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो P फाइनल ऊपर वाला मान लो ऊपर वाला प्लस में लेते, ठीक है? तो MV2 आता क्या? फिर फॉर्मूला का माइनस, तो नीचे वाले को किस में लेना पड़ता? तो MV1 कुछ सब ये ध्यान रखना है, प्लस होता है रिबाउंड में हमेशा। तो कितना आ गया? M कॉमन ले लिया, V2 प्लस V1। कर लो कैसे ऐसे सवाल? अच्छा मान लो कुछ ऐसा आ जाए, ए गधो इधर देखो, कुछ ऐसा आ जाए, किसी एंगल पे आ रहा होगा, कुछ समझे क्या? ऐसे करके मान लो बोल देगा कि आया 30 डिग्री पे और उछल के चला गया 60 डिग्री पे, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? अरे इसके दो पार्ट कर दो ना यार, नहीं कर पाओगे? अरे ये V है ना, इसके दो पार्ट तोड़ दोगे ऐसे करके, देखो। अरे एक V का ऐसे कॉस में ले लो, एक V का, समझ गए क्या? जाते हुए का भी कॉस, और अरे गधो इसका कॉस कर लेंगे ना, इसका भी कॉस साइन कर लोगे। समझ गए क्या? इसमें ना एक सवाल बनता है। अरे, अच्छा एक एक सवाल का आंसर दोगे क्या? मान लो हमें तुम्हें, अच्छा, सब खुश हो गए होंगे, खत्म? नहीं हुआ है, यकीन नहीं है सर, ऐसा कैसे? है कि नहीं? जैसे जैसे यहाँ स्लाइड ऐड हो रही है वैसे वैसे धड़कनें बढ़ रही हैं लोगों की। अच्छा एक सवाल का आंसर दो, जैसे ऐसी कॉमन सेंस से बताओ। मान लो मैंने तुम्हें एक बार इम्पल्स लगाया, इम्पल्स समझ रहे हो क्या? RFT पड़ा रे, पटाख से, है ना? तो एक बार मारा, कुछ असर होगा। और मान लो हर सेकंड में एक बार मार सकता हूँ तुम्हें, तो 1 मिनट में कितना पड़ा? 60 × ΔP कर लेंगे। बारिश की बूंदे पड़ती हैं, चट 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 चट, वो हमें क्या पड़ रहा होता है? इम्पल्स पड़ रहा होता है, ठीक है? तो कैसे निकालोगे? हाँ, अरे शाबाश। अरे I = ΔP पड़ेगा, गधो। तो आई कौन है बच्चा, देख तो, FT है, ΔP है, तो कितना तुमको पड़ेगा वो कैसे? अगर मान लो बोला कि 1 सेकेंड, मतलब ऐसे करके ले लो यार, N ΔP/T, कुछ पकड़ पा रहे हो क्या? ये सब बताना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं हम लोग रेन, या फिर अरे क्या बोलते हैं रे उसको, हेल स्टोन। पढ़े क्या बोलते हैं? अच्छा हेल स्टोन ही बोलते हैं, रीस। अरे भाई इतना अंग्रेजी, यही होता है ना स्पेलिंग? अच्छा हेल होता है, हेल मतलब ही होता है पत्थर, बर्फ, ओला। ठीक है भाई, छोड़ना वो सब। अरे इधर देखो, तो अब तुम देखेगा, तुम रास्ते में जा रहे थे और बारिश की बूंदे इतनी रफ्तार से पड़ रही थी, मतलब ऐसे बोलेगा कि 100 बूंदे पर सेकंड गिर रही है, मतलब क्या दिया हुआ है? N/, हमसे कहा भगवान करे 1000 बूंदे
पर सेकंड तुम पे गिरे, तो बताओ तुम्हारे टकले पे कितना फोर्स लगा, निकाल लोगे क्या? अरे यार दिया रे पर सेकंड ऐसे करके टाइम, समझ गए क्या? और बोल देगा कि बारिश की बूंदे, अरे बारिश की बूंदे 100 की रफ्तार से आ रही है, निकालोगे क्या? तो अब देखो, मान लो बारिश की बूंदे अगर टप्पा खा के ऊपर गई, बच्चों बातें नहीं, टप्पा खा के ऊपर गई, देख बूंदे तो टप्पा खा के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन ओले तो जाएंगे ना। तो तुम्हारे सर पे 1000 ओले पर सेकंड पड़ रहे हैं, और वो टप्पा खा के ऊपर वापस मान लो 10 की रफ्तार से फिर ऊपर बाउंस बैक कर जा रहे हैं। तो हमने कहा तुम्हें कितना चोट लगेगा, तो क्या करोगे बोलो? और कह दिया बारिश की बूंदे हैं 2 kg का तो क्या करोगे बोलो? ये डेल्टा पी कर लोगे क्या? अरे ये जो 1000 पर दिया उसको यहाँ चेप देना 1000, और क्या कर दोगे डेल्टा पी, समझ गए क्या? कर लोगे ऐसे सवाल? तो मैंने ऐसे ही जोड़ दिया अपने मन से। लो भाई अक्षय तेरा सवाल देखो। चल चल चल, बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं। अब चर्चा कर रहे हैं हम लोग, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं यार उसको, हिंदी में भी नहीं याद आ रहा है। वेरिएबल, ये डेरिवेशन करोगे कि ऐसी निपटा दे इसको? ठीक है, वेरिएबल मास वाला ना कहानी। अरे वही है, मान लो तुम दौड़ते हुए जा रहे हो, तुम्हारे शरीर से खून गिर रहा है, लहू लुहान होते हुए जा रहे हो, तो क्या फर्क पड़ेगा तुम? देखो रे इधर, ये बहुत हिंसक एग्जाम्पल हो रहा है ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने सुना है ऐसे बोलने से आदमी वैसे ही हो जाता है। चलो देखो इधर, देखो ये, अरे अच्छे क्वेश्चन है। इसमें वही है, रॉकेट वुकेट फूटने फाटने वाला, चाहो तो जिसको समझ में आए वेल एंड गुड, ना समझ में आए तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, एक छुट्टुच्चे से फॉर्मूले से आप निपटा लेना, ठीक? देखो इधर, वेरिएबल मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे मान लो यार एक m मास का कुछ है, ठीक है, और ये कुछ v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है, और इस पे बच्चा, मैं डेरिवेशन क्यों कर रहा हूं यार, अच्छा, इस पे एक कोई dm मास है। बेटा देख रहा, इसमें जो सवाल आते हैं ना, नहीं सुनोगे नहीं पढ़ जाओगे, इसलिए ध्यान से देखो। इसमें जो वेरिएबल मास सिस्टम है ना, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटिव करके आते हैं। ऐसे बोलेगा कि भैया एक ट्रक जा रहा था और ट्रक से रेत पीछे की तरफ गिर रहा था, तो उसमें रफ्तार जो जनरली दिया रहेगा, जनरली हमेशा यही दिया रहता है कि रेत ट्रक से इतनी की रफ्तार से गिर रही है, ट्रक में से, यानी वो क्या दे रखा है, रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा है ना, ग्राउंड से अलग होगा ना। नहीं समझे? ट्रक में से ईंट गिर रही है या रेत गिर रहा है, तो वो जो रफ्तार दिया होगा कैस किसके रिस्पेक्ट में दिया होगा जनरली, ठीक है क्या? या कई बार बोलेगा कि एक ट्रक जा रहा है और तुम उस पे कंकड़ फेंक के मार रहे हो, तो जो रफ्तार लेकिन दिया रहेगा कि ऐसे बोलेगा कि कंकड़ आके उस पे चिपक रहा है, अच्छा कंकड़ नहीं चिपक सकता, ठीक है, गीला मिट्टी उस पे चिपक रहा है इस रेट से, ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब जनरली रिलेटिव वेलोसिटी में दिया रहेगा। तो सर कैसे निपटाएंगे उसको, थोड़ा देखो, वह लास्ट में फॉर्मूला ही काम आएगा। तो मैंने कहा ये डीएम मास है, और इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है वी आर ई एल, लिख दू क्या, रिलेटिव वेलोसिटी वी आर ई एल लिख देते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी फिर कितनी होगी, कोई बता पाएगा मुझे? डीएम की रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? पागल हो गए सब? अरे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है वी, या मान लो यू ले वी रिलेटिव, इस मतलब इसके रिस्पेक्ट में वी रिलेटिव दिया हुआ, मैं कहता ये 10 मीटर पर सेकंड से इस पे जाके टकरा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में, ये बात समझ में आई? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से टकरा रहा होगा, कैसे निकालोगे? आता है निकालना है? अरे भाई, वेलोसिटी ऑफ dm विद रिस्पेक्ट टू m, ये आपको कितना दिया हुआ है, मान लो वी आर ई एल, अब ठीक लिख सकते हैं ऐसा। तो वी डीएम का मतलब बेटा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होता है ना गधो, इज इक्वल टू वी रिलेटिव, लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना हो जाएगा, वी रिलेटिव प्लस
वी एम जी, कुछ समझे क्या? तो ये जो कार्ट है इसकी वी रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ था, लेकिन इस डीएम का कौन सा वेलोसिटी दिया हुआ है? रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक। पर हम जो सवाल सॉल्व करेंगे कहां से करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? अच्छा, क्या यहां एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? कैसे सर? फोर्स तो बनाया आपने, क्या? अगर डीएम जाके टकरा रहा है, उसको इंपल्स पड़ गया, लग थोड़ी रहा, नहीं समझे? अगर हमने तुम्हें लात मार दिया तो मार दिया, तुम जा रहे हो, तुम्हारे पे हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं। अब उससे तुम्हारे पास कुछ रफ्तार आ गई, उसको नहीं कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। कुछ समझे क्या? तो क्या यहाँ मोमेंटम कंजर्व रहेगा? 100% रहेगा ना? तो सीन क्या हो रहा है ना, कि मान लो जब डीएम इससे जाके टकराएगा तो इसकी एम की रफ्तार में कुछ फर्क पड़ेगा ना। तो थोड़ी देर बाद, थोड़ा देखना, थोड़ी देर बाद सिचुएशन अपन बनाते हैं। तो मैंने कहा यार मान लो किसी dt टाइम के बाद, आफ्टर, मैं क्यों कर रहा हूं डेरिवेशन, आफ्टर dt टाइम इसका जो मास होगा m प्लस dm, ऐसे लिख दो क्या? मतलब dm टाइम में एक आके चिपका, ठीक। तो इसके पास अगर पहले से कुछ रफ्तार, इसके पास पहले से v रफ्तार थी ना, अब इसकी रफ्तार में कुछ छोटा सा चेंज आएगा ना। अरे सांड पे तुम फेंक के मार रहे हो, चलो एक ही चीज पे, ये तो कंटिन्यूअस चलेगा तो कुछ तो रफ्तार में चेंज आएगा। उसको मैंने कह दिया कि यार अब इनकी रफ्तार कितनी होगी, मान लो v प्लस डी। नहीं समझे? अरे वो प्लस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता, हमें तो नहीं पता ना बढ़ा कि घटा। तो हमने कहा कि छोटा सा रफ्तार में भी चेंज आएगा सर, तो पहले v था तो अब v प्लस dv हो जाएगा। क्लियर है क्या? देख लो सारा सिचुएशन एनालाइज कर ली है। अब लगाओ जरा मोमेंटम कंजर्वेशन, लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम dm का मास कितना? बोलो यार, मास कितना? dm इनटू इसकी वेलोसिटी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है इसकी? v रिलेटिव प्लस v, कुछ समझे क्या? यही होगा। ये किसका मोमेंटम आया? इसका। और इसका कितना होगा? प्लस m इंटू वी। कुछ आया क्या समझ में? इज इक्वल टू क्या लिख दो बच्चा? फाइनल मोमेंटम बताओ। m प्लस डी एम इंटू वी प्लस डीवी। कुछ समझे क्या? जरा सॉल्व करके एक्सपेंड करो इसको। तो ये क्या होगा देखो तो, डी एम इंटू वी रिलेटिव प्लस डी एम इंटू वी प्लस m इंटू वी इज इक्वल टू, इसका बोलो m इंटू वी प्लस m इंटू डी वी प्लस डी एम इंटू वी प्लस डी एम इंटू डी वी। कुछ सीखे गए यहां तक? स्टोरी से करना नहीं था मुझे, लेकिन अब आदत थोड़ा खराब है मेरा। ये देखो गया क्या? ठीक है। और कौन गया? डीएमवी, ये भी गया। अब देखो खास बात बेटा, ये डीएम कैसा मास है? अति छोटा। और ये जो डीवी है ये भी क्या है? अति छोटा। तो अति अति छोटा को इग्नोर किया जा सकता है आराम। नहीं समझे? बोलोगे सर ये भी तो बहुत छोटा है डीवी। अबे तो इसके पास सांड वाला मास है ना। नहीं समझे? कहोगे सर ये डीएम भी तो बहुत छोटा है। हमने कहा इसके पास वी रिलेटिव तो बड़ा है ना। कुछ समझ गए क्या? पर ये तो बेचारा गरीब आदमी। कुछ समझे क्या? तो जरा पकड़ो तो देखो क्या आ रहा है रिजल्ट। डीएम वी रिलेटिव इज इक्वल टू एम डॉट डीवी। ठीक है। देखो ये सब करने का कोई सेंस नहीं है वैसे, बट 11वीं में नहीं करोगे तो कब करोगे? मतलब ठीक है, हमने कल ग्रेविटेशन भी पढ़ा था तो बहुत सारी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, तो उसको कराने से मुझे पता है टॉर्चर ही होता है और कोई पढ़ेगा भी नहीं। लेकिन हम चाहते तुम सुने रहो, हम थोड़ा भौकाल तो मान लो, अरे हाँ हाँ ऐसा करते हैं, समझ लो, मतलब कुछ तो हो ही जाएगा, है ना। और पहले से अगर टुच्चा पढ़ेंगे तो तुम तो खुश हो जाओगे, लेकिन किसी दिन अंदर आत्मा जागी ना तो मुझे बहुत गरियाओगे, है ना। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, समझ रहे हो। तो टुच्ची अब बाकी मैंने आपको दे दिया अस्त्र, उसको अगर अभी भी संभाल के रखोगे तो भी दिक्कत नहीं होगा। एक पेज में लिखा है ना, अब वैसे ही सारे जनवरी में करवा दूंगा। कितना टाइम लगेगा उसको रिवाइज कराने में? और स्कूल के एग्जाम में कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे यार? गिने चुने शायद। और अच्छा डेरिवेशन मैंने सारा एक एक कराया होगा? नहीं कराया है। ऐसा एक भी डेरिवेशन नहीं होगा जो नहीं कराया होगा। हाँ, पता है मुझे बेटा, सब कराया है। ठीक है। जो नहीं कराना चाहिए वो भी करा रहा हूं, है ना। इधर, इधर है। तो अरे बात नहीं करो बच्चा, देखो
पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो मेरे मुंह पे रहना चाहिए हमेशा। अगर दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दे तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ? इधर भी dt और इधर भी, तो देखो बड़ा मस्त रिजल्ट आ रहा है एक, पहचान पाओ तो। यहां देख तो dm बाई dt इज इक्वल टू वी, सॉरी इंटू वी रिलेटिव इज इक्वल टू, ये कौन है, कौन बताएगा? फोर्स, नहीं समझ रहे? एम डीवी बाई डी टी फोर्स होता है। कुछ हवा लगा क्या? तो यहां पे हमारे पास ये जो फोर्स आया है ना बच्चों, अरे इस फोर्स को हम लोग कहते हैं थर्स्ट। स्पेलिंग चेक कर लेना ना। अरे वो नाइन्थ में था ना, थर्स्ट क्या बोलते थे? अरे थर्स्ट, अरे पनिया परपेंडिकुलर फोर थर्स्ट। अरे स्पेलिंग सही लिखा मैंने, पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा हाँ, THRUST होता है थर्स्ट फोर्स, थर्स्ट, ठीक है। तो यही कौन है? थ्रस्ट, हाँ सही बोला, थ्रस्ट, थ्रस्ट होता है ना, हाँ ठीक, थ्रस्ट, अच्छा ठीक है। तो अब अरे, तो ये बेटा वो फोर्स है ना, जब कोई मास ऑब्जेक्ट पे, देखो डीएम बाई डी टी क्या बता रहा है? अरे पट पट डायमेंशन। अरे, अरे ठीक है भाई, तू कहां लैम्डा पे चली गई? लैम्डा, लैम्डा तो मास डेंसिटी भी बताता है। तो इधर आ जाओ। कहां लैम्डा लिखे हैं? अरे वो यार तुम लोग मजा उससे क्या कर लोगे, पते नहीं है कहां चलाना है, मतलब तो जानो इसका। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर तुम दौड़ के जा रहे हो, ठीक, और हमें दे दिया गया है टमाटर, और हम फेंक के मार रहे हैं पर सेकंड, कुछ समझ गए क्या? तो जब फेंक के मारेंगे तो तुम पे एक थर्स्ट लगेगा, तुम और तेज, अभी कोई ऐसे चलता हुआ जा रहा है, तुम इधर फेंक फेंक के मारोगे, और वो चीज उस पर चिपकते जाएगा, तो उसकी रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी रे, पीछे से मारोगे तो। नहीं समझे? समझ गए? तो जो अभी लग रहा है, क्या लग रहा है उसके ऊपर? थर्स्ट लग रहा है, समझ गए? वो आई की तरफ। तो ये थर्स्ट कैसे जनरेट हुआ? जो आप फेंक के मार रहे हो ना पर सेकंड मास, तो ये वही डीएम बाई डी टी है, समझ गए क्या? तो हम चाहे तो इसका रिवर्स वाला भी कर सकते हैं, पर अब नहीं करेंगे, है ना, ये काफी है। तो हम क्या याद रखेंगे जरा देखो सीधा, तो इस डीएम बाई डी टी को स्टैंडर्डली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज केजी पर सेकंड। कुछ समझे क्या? अरे गधो, मास पर, तो सवाल बोलेगा ना ऐसे करके कि यार एक 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 कार जा रहा था, और उस पे ना लाइक बोला कि 10 kg पर सेकंड मार रहे हैं और उस पे चिपकते जा रहा है। अरे 10 kg पर सेकंड गोबर का गोला बना बना के फेंकते जा रहे हो, जा रहा है, चट 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 चिपकते जा रहा है, तो उस पे कितना थर्स्ट फोर्स लगेगा? तो सीधा चेप देंगे, समझ गए क्या? ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये बाकी हमें याद क्या रखना है, तो सिंपली सर थर्स्ट फोर्स इज इक्वल टू, बेटा ध्यान रखना, क्या लिखना है? लैम्डा इंटू वी रिलेटिव। ध्यान रखना, ये वी रिलेटिव कौन सा वेलोसिटी है? अगर किसी सवाल में अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देगा तो भी वी रिलेटिव बना के चेपना है। अब मान लो ऐसा बोल रखा हो कि लड़का, देखो उनको मजे लेना होगा तो कहीं से भी लेते, लेकिन हमने ये फॉर्मूला वी रिलेटिव से बनाया ना, कि भैया जो ऑब्जेक्ट आके उस पर चिपक रहा है, इसके रिस्पेक्ट में उसकी ये रफ्तार दे रखी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखा होगा तो ये फॉर्मूला मत लगाना, फिर रिलेटिव निकाल लोगे ना, फिर वैसे करके कर ले। आ गया? तो इसी का यहां पे हम, तो सर थर्स्ट फोर्स इज इक्वल टू, बोलो, लैम्डा इंटू वी रिलेटिव। दिमाग में रह गया क्या? अब ना एक चीज का ध्यान रखना बच्चा, अगर मान लो मास ऐड हो रहा है, नहीं समझे, मैं ऐसे लिख दूं क्या? अगर मास ऐड हो रहा है तो जो थर्स्ट फोर्स का डायरेक्शन होगा ना, वो रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। समझ गए क्या? दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, थर्स्ट का भी इधर रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी का भी इधर ही रहेगा, जब मास ऐड होगा तब। ऐसा हमेशा नहीं होगा, जनरली जब ऐसे जाता है तब ऐसे हो रहा होता है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। और अगर मान लो मास, यार सब्ट्रैक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बोले उसको, सब्ट्रैक्ट ही लिख दोगे, समझ? अरे मतलब निकलेगा यार जब, ठीक है क्या? अच्छा हाँ, मास, निकले में नहीं, ठीक है, मतलब अरे यार बातें नहीं, बातें नहीं। तो इस केस फॉर्मूला अभी भी देखो, फॉर्मूला अभी भी क्या रहेगा, एफ का यही रहेगा, लैम्डा इंटू वी रिलेटिव, लेकिन इस केस में फोर्स इधर लगेगा
तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है क्या? तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी रिलेटिव, और वी रिलेटिव कौन सा है? या तो इसमें से मास निकल रहा होगा, इसके रिस्पेक्ट में किस किस रेट से निकल रहा है, या इसी के रिस्पेक्ट में किस रेट से चिपक रहा है। तो चिपक रहा है तो वेलोसिटी मतलब इधर की तरफ दोनों निकलेगा तो भी वेलोसिटी बढ़ेगा रहेगा, दो डायरेक्शन की बात हो रही है सर। क्या प्रोपल्शन की स्पेलिंग बताना था? तुम लोग इतना ही पढ़ सकते हो, पता है मेरे को, ठीक है। थर्स्ट फोर्स समझ में आ गया। तो ये सब भैया आप कर लोगे, उस दिन सवाल पूछा था तूने, अरे दिया था ना उसमें से निकल रहा। अरे अच्छा, बहुत सारे जिसने देखा होगा उसमें दिया होगा सवाल सब कि ट्रक में से गिर रहा है सामान। तो अब कर कर लोगे ना अब? चलो देख 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 देख, इसी से बनेगा वो सब। देखो इधर, तो ये रहा रॉकेट, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें से मास इसमें से किसी रेट से निकल रहा है, उस रेट को किससे लिख दिया? निकल रहा है ना। तो इस बार जिधर देखो, अगर चिपकता तो रिलेटिव वेलोसिटी का भी डायरेक्शन ये है, ये भी उधर जाता, बट इस बार क्या हो रहा है? निकल रहा है ना। नहीं समझे? ये कुछ मान लो इसका वी रिलेटिव बेटा यू दिया हुआ है, वी रिलेटिव समझे? अरे मतलब रॉकेट से गैसेस इस रेट से निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब थर्स्ट फोर्स किधर लेगा इस पे? नहीं आया क्या तुम लोग? गाड़ी यहीं से जा रहा है और हम इसके रिस्पेक्ट में उसके ऊपर जाके चिपक रहे हैं, तो मेरा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का मेरा डायरेक्शन किधर है? इधर है, तभी तो चिपक पा रहा है ना गधो, वरना चिपकेंगे कैसे? तो रिलेटिव वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही, और उस पे जो थर्स्ट लेगा उसका भी डायरेक्शन वही रहा, पर इसमें जाके चिपक रहे हो ना। आप समझे क्या? और जब तुम अगर इसको लीव करोगे, तो लीव करने की रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, तभी तो लीव कर पाओगे। कुछ समझ? तो फिर थर्स्ट किधर लगेगा? इधर पकड़ ले गए तो यू। तो अब इस पे बताओ बेटा, ऊपर की तरफ थर्स्ट फोर्स कितना लगेगा? तो तुमने कहा सर सीधा चेप दो, लैम्डा इंटू यू लो, खत्म हो गया। तो अगर दांडिया खेलोगे क्या? ठीक यार, कैसी बात? अरे यही लगेगा ना यार। तो जरा, अरे अभी खत्म नहीं हुआ भाई। तो अब मुझे बताओ, इसका मास था मान लो m, तो जब कुछ टाइम बीता होगा तो अब इसके अंदर मास कितना रहेगा होगा, जल्दी बताओ। m माइनस लैम्डा इंटू क्यू टी, अरे टी टाइम इतना मास निकला होगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं ना। तो फोर्स इस पे कौन सा लग रहा है? बोलो भाई। थर्स्ट फोर्स लग रहा है। और ये हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं कहां पे पढ़ रहे हैं? ग्रेविटी फ्री स्पेस। जो तुम्हारे सवाल बनेंगे वो ग्रेविटी फ्री में ही दिया जाएगा, रॉकेट वाला, ठीक है। सर अगर ग्रेविटी दे दिया तो छोड़ देना क्वेश्चन। नहीं, फिर हम क्या बोलेंगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू ऊपर थ्रस्ट और नीचे mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कुछ समझे क्या? पागल हो गए सब? नहीं देगा, मान लो दे दिया तो दे देगा, तो दे देगा, क्या ही फर्क पड़। सर आप यहाँ पे एक धागा भी बांध दो, हम टेंशन लगा देंगे। बस वही कॉन्फिडेंस सही। और तुम्हें जो करना करो, हम तो सीख चुके हैं ना फोर्स लगाना, देते रहो तुम। तो अब बोलो भैया, तो नेट नेट फोर्स बेटा थर्स्ट ही है ना केवल, तो थर्स्ट इज इक्वल टू मास, बोलो m माइनस लैम्डा इंटू टी इंटू एक्सिलरेशन। अब ये एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? तो यहां पे आएगा बच्चा एक्सिलरेशन की जगह dv बाई dt, ठीक है। खुद ही सोचो, हमें क्या पता, मास निकल रहा है तो हमें नहीं लग रहा कि एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा। फोर्स ही नहीं कांस्टेंट होगा रे गधो। अबे यार, फोर्स यहाँ पर मास निकलत जात है, निकलत जात है, तो निकलत है तो वेरिएबल होगा ना। तो वेरिएबल जब पार है तो ए को भी लिखे ना dv बाई dt। तो इसमें जो सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि टी टाइम के बाद रॉकेट की रफ्तार कितनी होगी, टी टाइम के बाद रॉकेट कितना ऊपर, यही सब पूछता है।
तो हम ऐसे वाले जब भी रॉकेट छोड़ दो, अरे रॉकेट उकेट नहीं, कोई भी सवाल अब आएगा ना कि आके चिपके और या तो निकलेगा, तो तुम बस इसको याद कर लो और तुम्हारे सारे सवाल इसी इक्वेशन से बन जाएंगे। चिपक रहा होगा तो यहाँ क्या चिप देना, प्लस, और निकल रहा होगा तो क्या चिप देना, और ए की जगह क्या लिख देना, डीवी बाई डी टी। कुछ समझे क्या कहानी, क्या चलना है, क्या गेम खेलना है? अब सॉल्व करना पड़ेगा ना भाई। तो एफ की वैल्यू कितनी बोलो, लैम्डा इंटू म्यू, और dt को इधर भेज दो जरा, तो dt और इसको इधर भेजो तो m माइनस लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू dv बचा ना, v वाला टर्म नहीं है ना, तो लो लिख दो केवल dv। कुछ समझे क्या? अच्छा u है ना, नहीं, हाँ हाँ u है तो रे, एक सेकेंड। अच्छा ये u, ये तो वो हो गया ना रिलेटिव वेलोसिटी, ये कांस्टेंट रहेगा जिस रेट से निकल रहा होगा, ठीक है। क्या बच्चा? वो बाद में आते हैं, हाँ अब इसमें सवाल यही पूछेगा, वेलोसिटी, बेटा देखो, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, ठीक है, टी टाइम के बाद कितनी रफ्तार होगी, तो ऐसे करके अब सॉल्व कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं कर पाओगे। ये दिख रहा है डी टी और यहाँ टी का फंक्शन, आता है इंटीग्रेशन तुम लोग को क्या? सिखाया मैंने? चलो बोलो तो चलो, अरे पहले रफ्तार मान ले 0, तो उस टाइम पे टाइम भी कितना होगा, जब उसका टाइम हो गया होगा टी, तो रफ्तार कितना हो गया होगा? समझ गए क्या? कर पाओगे कॉपी पेस्ट? तो लैम्डा और यू को बाहर कर दूं, इसका इंटीग्रेशन बताओ, m माइनस लैम्डा टी का क्या होगा? तुम लोग को कुछ याद वाद रहता है? पता है मुझे नहीं रहता है। आता है क्या ये? नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x.dx होता है ना बच्चों, ये होता है ln x, ठीक है। और 1 अपॉन अगर 3x dx मिल गया तो क्या कर दोगे, ln 3x, और x का जो कोएफिशिएंट होगा वो, ठीक है क्या? वही मैंने किया है। अब बोलोगे ये m है, अरे याद है क्या, m माइनस लैम्डा टी को t लेते थे या u लेते थे, तो ये डिफरेंशिएट पढ़ाया। क्या इतना पटा क्यों रहे हो तुम लोग? ठीक है, चलो u को इधर भेज दे क्या, देखो जरा, तो ln माइनस में m माइनस लैम्डा टी, कैलकुलेशन बेटा जरूर देख लिया करो एक बार, v माइनस 0, v आता ना ये, तो v बाई यू ऐसे लिख दूं, अरे u को उधर भेज दिया। ये क्या है दिख रहा है, ln m माइनस ln, इसको कैसे खोलेंगे? अरे log a माइनस b क्या लिख सकते हैं? हुँ? लिख सकते हैं क्या ऐसा, माइनस ln ln, अच्छा इतना कर, इतना तुम लोग कर लेना, छोड़ो, कौन मेहनत करे। क्या मैं सिंप्लीफाई करूं? तुमने ऐसा अच्छा आज पढ़े हो, ओके, ठीक है। अब निपटा लोगे ऐसे सवाल? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग करो। चलो एक सवाल देता हूं, बस इसको कर लो तो काम बन जाएगा मेरा। ये लास्ट सवाल आज का।
बातें नहीं, लास्ट सवाल है, बस हो गया चैप्टर खत्म। और क्या, मान लो बच्चा एक कार्ट है, ठीक है, ऐसा बड़ा सा है, ठीक, और ये कुछ वी रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, और इस पे तुम खड़े होके, मतलब ऊपर से कहीं ऐसे, नहीं, हाँ नहीं, ये और बड़ा है ना, ठीक है, और यहां से मान लो तुम सैंड पार्टिकल्स गिरा रहे हो, ठीक, तो बताओ, फाइंड, और इसका जो वी रिलेटिव दिया हुआ है वो दिया हुआ है यू, सैंड पार्टिकल्स जो जा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ अ कार्ट आफ्टर टाइम टी। चलो शुरू हो जाओ। आह, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। बोलो। थोड़ा अच्छा छोड़ो, बाकी सब छोड़ो, मुझे बस इतना बता दो इस पे थर्स्ट किस डायरेक्शन में लगेगा, बाकी सब छोड़ो। मांस जाके चिपक रहा है, मैंने कहा इसमें से रेत गिर रहा है ना, उसमें जाके चिपक रहा है। आप बस इतना बता दो थर्स्ट किधर लगेगा। तो अगर थर्स्ट नीचे लगेगा तो ये कार्ड कभी जिंदगी में रुकेगा नहीं। तुम आप मेरे सामने दौड़ते हुए जाना, ऊपर से पत्थर फेंक देंगे, मान लो गीला पत्थर फेंक दिए, वो तुमसे चिपक भी जा रहा है, अरे मिट्टी का गोला लिए फेंक दिए, वो तुमसे चिपक भी गया, और तुम रुकोगे ही नहीं, तुम तो धीरे ही रहोगे, अनंत काल तक चलते जाओगे। क्या तुम्हें कॉमन सेंस में समझ में आ रहा है कि अगर कोई चीज ऐसे सरसरा, अरे खत्म रहेगा, कोई अगर ऐसे जा रहा है, उस पर अगर हम कुछ ऐसा फेंके जो उससे जा जाके चिपकते जाए, तो तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि सर वो धीरे होगा, ये भी नहीं फील हो रहा है। हाँ, जैसे मान लो एकदम स्मूथ सा फर्श, एकदम समझ गए क्या, और तुम्हें मैंने ऐसे लिया, अरे सर आगे फेंक दी, तुम ऐसे सुपरमैन के जा रहे हो, और आगे कोई है जो गोला बना के बैठा हुआ है, और उसके हाथ रजनीकांत टाइप से चल रहे हैं, उसने पट 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 फेंका, हो जाके तुम्हारी पीठ पे चिपकते जा रहे हैं, तो क्या तुम्हारी रफ्तार में फर्क नहीं पड़ा होगा? पड़ा होगा। पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा, ये बताओ। कॉमन सेंस कह रहा है कि पड़ा होगा, धीरे हुआ होगा, यानी इतना तो तय कि जो तुम्हारा इफेक्ट था उसने पक्का पीछे की तरफ कोई फोर्स लगाया है, तो यहाँ पे पड़े कौन सा फोर्स है, तो पक्का थर्स्ट फोर्स पीछे ही लगा होगा। पर बोलोगे कुछ भी, ये तो इधर जा रहा है, थर्स्ट कैसे लग गया, है ना, है ना। तो थोड़ा सोचो, अब थोड़ा और एनालाइज करो, हुआ क्या होगा जब वो ऐसे मूव कर रहा होगा, और ये जब आके ऐसे इस पे गिरा होगा, तो दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन नामक चिड़िया आई होगी, तो समझ रहे हो क्या? अरे गधो, स्टैटिक फ्रिक्शन, तभी तो उस पे चिपकेगा क्यों? कुछ समझे क्या? तो वही इस जन्म देगा इस थर्स्ट को, समझ गए, पीछे की तरफ लगने वाला। करोगे? अच्छा करोगे, तो थर्स्ट फोर्स किधर लगेगा, जल्दी बोलो, किधर? तय है क्या? शुक्र है। तो थर्स्ट फोर्स इधर, और यही इसको क्या कराना चाहेगा, रोकना चाहेगा ना, पक्का क्या? ये थर्स्ट फोर्स को मैं सीधा लिख दूं क्या, मान लो लैम्डा से गिर रहा था, लैम्डा इंटू यू लिखू कि वी लिखू, सोच के बताना। यू तो ऊपर से है, इसका रिलेटिविटी से क्या लेना देना, परपेंडिकुलर। तो अबे गधो, ये जब यहाँ पे आके इसे गिरेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में गिर रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, कुछ समझे क्या? गिरा, तो इसको देख रहा होगा, जब ऐसे गिर के तो इसको उधर भागता हुआ दिखाई देगा, पागल लग रहा है, ऐसे दिखेगा ना रे इसे। तो यहाँ क्या आएगा, प्लस में लगा माइनस लगा दूं क्या, थर्स्ट के लिए माइनस लैम्डा इंटू, बोलो भाई, अच्छा वी था ना, माइनस लैम्डा इंटू वी, और इसमें जाके ये चिपक रहा है कि उड़ रहा है, चिपक रहा है ना, तो क्या लिख दू, एम प्लस लैम्डा, फिर टी टाइम जो भी होगा, इंटू डीवी बाई, पकड़ पाए क्या? अब यही पूछा था ना वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, तो टी वाला जो टर्म है उसको एक तरफ करना पड़ेगा, क्यों भाई? तो माइनस लैम्डा वी इधर भेज दो,
m प्लस लैम्डा इंटू टी डॉट डी टी। कुछ आया क्या समझ में? और यहाँ कौन आ जाएगा बच्चा? dv। लिमिट लगा दो 0 से t और यहाँ 0 से v। ठीक है क्या? कर पाओगे? सेम एक्सप्रेशन। तो जब भी अब ऐसे सवाल आएंगे चिपकने वाले, उछलने वाले, तो हमारा सारा ध्यान किस पे रहेगा? लैम्डा रिलेटिव m माइनस लैम्डा टी या m प्लस लैम्डा टी dv बाई dt। dt वाला टर्म एक तरफ करो और निपटा लो। ठीक है, आ गया होपफुली। टफ तो नहीं था। इसको आप सिंप्लीफाई कर पाओगे आगे? कर। यहाँ पे लिमिट है बच्चा, थोड़ा देख लेना ना। 0 से कहां तक है बोलो? अरे यहाँ 0 से v पुट करते ना तो v आता ना। यहाँ क्या 0 से? चलो मैं इसको ना पूरा लिख ही देता हूं, थोड़ा देखना क्या आएगा बच्चा। देखो तो म्यू, अच्छा म्यू है केवल, तो यहां एक बार पुट करो तो क्या होगा? ln, एक मैं कर दे रहा हूं ताकि तुम लोग t पुट करते तो क्या आता? m माइनस लैम्डा टी फॉर्मूला का माइनस ln t की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? कि देखो तो ln m आएगा केवल। कुछ समझे क्या? अबे गधो, एक बार t पुट करोगे, एक बार 0 पुट करोगे, t पुट करते तो यही वाला टर्म रहता ना केवल, और जब 0 पुट करोगे तो ये आएगा ना माइनस ln। तो यहां क्या बचा तुम्हारे पास? v बचा। अरे v बचा ना यार, अपर माइनस लोअर करोगे तो ये दिख रहा है log a माइनस log b। तो ऐसा ये बेटा v रिलेटिव है ना, क्या लिख सकते हैं इसको? ln m माइनस लैम्डा t अपॉन m। कुछ समझे क्या? तो दिस इज योर आंसर। ठीक है। वैसे ना यहाँ पे ना, अगर आपका मन हो तो अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि अगर मेरा मन है ऐसे नहीं करने का इस सवाल को, तो क्या कोई और तरीका हो सकता सॉल्व करने का? मेरा मन नहीं है ऐसे हौच पौच से करने का, क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे एक स्टेप पे आंसर आ जाए? मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों? एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। पागल वागल हो गए सब। तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो एक तो ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो एक्स में मोमेंटम कंजर्व करोगे तो डीएम बोलो इंटू 0। अरे डीएम मास इसमें नहीं है ना, कर दे। और इस वाले का बोलो कैपिटल एम इंटू, कुछ समझे क्या? और बाद में क्या होगा? दोनों साथ हो रहे हैं ना, चिपक रहे हैं भाई। तो एम प्लस, कुछ समझे क्या? इंटू इंटू, सोच के बोलो रे। तुम्हारे लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क छोड़ रहा हूं। ठीक है? होमवर्क क्या छोड़ रहा हूं? इसी सवाल को प्लीज ऐसे करना, ठीक? और फिर ऐसे करना तो कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने, देखो अब शीट में देखो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। लास्ट में रखा है ना एफ एक्सटर्नल होगा। फिर से शायद इसमें भी कुछ लिखा, लिखा है क्या? इसका नहीं लिखा है। क्या लिखा हुआ है? तो इसमें जान क्या है इसका? यही तो है। समझ गए? तो यही था हमारा सीएम का कहानी। अब आप लोग आज जाके शीट जिनकी में प्रिंट नहीं हो रखा है, ऊपर का मिसिंग होगा, है ना? तुम लोग लेट आए, ये लोग पहले थे तो इन लोग को अच्छा वाला मिल गया, और तुम्हारा नंबर आया तो खराब हो गया प्रिंटर। तो उसको जाके ऐसे चिपकाओ और ऐसी चैप्टर देखते जाओ। वर्क वाला भी देखो, आज मैं ग्रेविटेशन का भेजने की कोशिश करूंगा, है ना? तो शायद भेज दूं। चलो ऐश करो। तो आ गया ना सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर अच्छे से? अरे गधो, आया? सच बता, आ गया? हाँ, क्या डिस्टेंस वाला? कर लो ना सोच के, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तो मतलब, अबे